सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौर हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हमें फ्रांसीसी सिफारत खाने वाली दावत में शरीक होते हुए इख्तिलाफात को भूल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ रुमेलिया के हवाले से अहम मामलात पर बात होगी। कहानी जिया के घर से शुरू होगी। अब तुम जाओ ताकि पाशा फिर से तुम्हारे ताक़ुब में लग जाए। इस पर पाशा की मोहर भी है। इसका मतलब है सुल्तान मौज़म अहमद पाशा को वजीर आज़म बनाना चाहते हैं। आप इन्हें क्यों ले जाना चाहते हैं? ये इन्हें महल पहुंचकर मालूम हो जाएगा। हर कोई अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मुझे दाखिल होना है। अल्लाह का शुक्र है जिसने साल भी रमजान में हमें इस मेज पर इकट्ठा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान शरीफ हमें सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ सिखाता है। रोजे का मतलब सिर्फ खाने पीने से दूर रहना नहीं, बल्कि रोजे की हालत में हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि रियाकारी, झूठो फरेब, मुनाफिकत, फसाद और दूसरे बुरे अमाल से भी दूर रहें, और तभी हम रोजे के हकीकी मायने तक पहुंचेंगे। इसी तरह हम अल्लाह ताला का फजल हासिल कर सकते हैं। सुल्तान मौसम, आप हमें रोजे की अफादियत से आगाह कर रहे थे तो मुझे एक वाकया याद आ गया। एक दफा का जिक्र है कि अल्लाह के बंदों में से एक दरवेश अपने अहबाब के साथ नदी के किनारे बैठे थे और उनके सामने इसी तरह इफ्तार का दस्तरखान सजा हुआ था। वो अजान का इंतजार कर रहे थे। इसी असना में एक अजनबी शख्स उनका मेहमान बन गया। उन्होंने उसे भी अपने साथ शरीक कर लिया, मगर वो मेहमान उस जमाने के हिंद के बादशाह के बारे में मनफी गुफ्तगू करने लगा, यानी उसकी गीबत करने लगा। उस दरवेश ने शर्मिंदगी के बाइस अपना सर झुका लिया और कहा कि अफसोस है कि हमने अपने रोजे का सवाब गवा दिया। उसके अहबाब ने उससे सवाल किया कि हम तीनों में से किसी ने भी गीबत नहीं की, तो फिर हमारे रोजे का सवाब कैसे जाया हो गया? उस दरवेश ने जवाब दिया, क्या रसूल अकरम की वो हदीस नहीं सुनी आपने कि गीबत करने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाहगार हैं? यानी सुल्तान मौज़म, रोजा सिर्फ अपने आप को खाने पीने से रोकने का नाम नहीं है, बल्कि हमें हर किस्म की बुराई और गुनाह से भी बचना चाहिए। बिल्कुल। अल्लाह पाक हमें नफ्स के हमले से बचा कर रखे। आमीन। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शैतान के हमलों से और उसके शर से हमेशा महफूज रखे। आमीन। 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तलतु। आमीन आमीन। आमीन। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन। शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। ये हमारे लिए शर्फ की बात थी पाशा। जनाब का रसू, क्या आपने सभातीन के कहने के मुताबिक वो कागजात तैयार कर लिए हैं? मैंने सर्बिया के गिरोहों से राब्ता किया है, वो अभी भी मुझ पे भरोसा करते हैं। अगर मैं उन्हें हुक्म दूं तो वो कोई भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। मैंने दस्तावेजात तैयार कर ली हैं, वो लोग कहाँ कहाँ मौजूद हैं सब दर्ज है इसमें। आला। अहमद पाशा की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई क्या? अभी तक नहीं बाबा, लेकिन दावत अभी जारी है, वो जरूर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपकी तरफ आते हैं तलत साहब। जो कुछ आपने किया हम उससे वाकिफ हैं। आपने बहुत से तुलबा को पेरिस भेज दिया, जबकि कुछ को सैलानिक भी, और फिर मनियास को भी पेरिस भेज दिया। और अब जो लोग आपसे राब्ते में हैं वो ये ख्वाहिश करेंगे कि आप सैलानिक में भी इसी तरह की तंजीम बंदी करें। आपको इस हवाले से एक नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। फियदा और सबातीन मुसलसल आपके साथ ही रहेंगे। मैं समझ गया पाशा। तुम जाओ। अहमद पाशा अभी तक नहीं आए, लेकिन हम जिस शख्स का इंतजार कर रहे थे वो अब यहां पहुंच चुका है। पाशा, मेरे साथ आइए, हमें उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। चलिए। हम जिन लोगों की तलाश में हैं वो सब एक कमरे में मौजूद हैं। क्या करना है? अगर खून ही बहाना है तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, ताकि वहां पर मजीद लोग भी आ जाएं। वजीर आजम पाशा, क्या आपको भी यहां बुलाया गया था? नहीं, मैंने आपसे सुना इसलिए चला आया। बरतानवी सफीर हैं यहां? यही हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? जी हां, मैं बरतानवी हुकूमत से अपनी जिंदगी की जमानत मांगना चाहता हूं। जिस मौजू पर हमारी बात हुई थी उस हवाले से परेशान हूं मैं। वजीर आजम पाशा, आपको तो मालूम ही है, ये अंग्रेज अगर कुछ देते हैं तो बदले में कुछ तलब भी करते हैं। मैं दूंगा, जो वो चाहेंगे दूंगा। ठीक है वजीर आजम पाशा, आप यहां इंतजार कीजिए। वजीर आजम पाशा जाल में फंस चुके हैं, बरतानवी सफीर से मिलना चाहते हैं। बहुत खूब, मैं अपने कमरे में हूं, उन्हें वहां लेकर आइए।
मेरे साथ चलिए पाशा। आइए। सुल्तान मौसम, ये लीजिए सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा, हमारा हुक्म है अहमद जलालुद्दीन पाशा को फौरी तौर पर पेरिस भेज दिया जाए। जिलावतन, जो हमने कहा वो कीजिए। हमारी मोहर वाला ये हुक्मनामा अशरफ अजीज साहब तक पहुंचा दीजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलिए। इस मीठे का क्या नाम है? जर्दा। ये चावल और ज़ाफ़रान से बनता है। उस्मानी पकवानों के बारे में जो सुना वो दुरुस्त था। ये मीठा वाकई बहुत लजीज है। खुशी हुई कि आपको पसंद आया। क्या आप मुझे सबूत नहीं दिखाएंगी? जरूरत नहीं। मैं वो फहरिस्त ले आई हूँ सुल्ताना। सहाफ़ी बिल्कुल ठीक कह रही है। इस साल हमने गुज़िश्ता साल की निस्बत बहुत कम खानदानों में ज़रूरत का सामान भेजा है। ये कैसे हो सकता है? हमने उन तमाम खानदानों को सामान भेजा है जिन्हें गुज़िश्ता साल भेजा गया था। ऐसा नहीं हुआ सुल्ताना। आपकी दी गई फहरिस्त और गुज़िश्ता साल की फहरिस्त में 78 खानदानों का फ़र्क है जिन्हें सामान भेजा जाता था। उन खानदानों को सामान नहीं पहुँचाया गया। तो फिर अब उन खानदानों को फौरी तौर पर सामान भेजा जाए। इमसाल खादमा, मैं अभी भिजवाती हूँ। आप दुरुस्त थी। कुछ खानदानों तक सामान नहीं पहुंचाया गया। मुझे लगा कि आप जाली दस्तावेज से कायल करने की कोशिश करेंगी। जरूरतमंदों तक रमजान का सामान ना भेजने की खबर ठीक थी, लेकिन आपने जो हमारे बारे में लिखा वो दुरुस्त नहीं। हमने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया ताकि आप हकीकत देख पाएं। बदकिस्मती से एक गैर वाज़ेह सबब के बायस रमजान का सामान सब जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचाया जा सका, मगर अब जल्द अज जल्द पहुंचा दिया जाएगा। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस बात की तरफ तवज्जो दिलवाई। तो फिर आप मुझे यहाँ से जाने देंगी, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा। हमने आपको यहाँ कैद नहीं किया, लेकिन हमें मालूम हुआ है कि आप उस्मानी सकाफत
और हरम की तर्ज जिंदगी के बारे में जानने में काफी दिलचस्पी रखती हैं। अगर करीब से इन सब बातों का मुशाहिदा करना चाहती हैं, तो हम हरम में आपकी मेहमान नवाजी कर सकते हैं। इस तरह आप मजीद उस्मानी पकवानों से भी लुत्फानंदोज हो पाएंगी। पाशा, सुल्तान मौसम का हुक्म है, आप पेरिस जा रहे हैं और वहां मुखालिफिन पर नजर रखेंगे। जहाज रवाना होने को है पाशा, वक्त ज़ाया मत कीजिए। क्या कभी आपको मोहब्बत में आजमाइश का सामना हुआ है कमांडर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आपके दिल में भी एक अलाव चल रहा होगा, लेकिन सबसे कड़ी आजमाइश मोहब्बत की आजमाइश है कमांडर। जब किसी इंसान को इस आजमाइश का सामना हो तो मेरे ख्याल से उसकी नजरों में कोई चीज अहम नहीं रहती। मैं नहीं जानता आपको मोहब्बत में कैसी आजमाइश मिली, मगर मेरी मोहब्बत भी और मेरी आजमाइश भी ये जन्नत वतन है। इस इम्तिहान में मैंने सख्त सर्दी और कड़े सूरज का मुकाबला किया। नंगे पांव इन रास्तों पर चला, दिन रात की परवाह किए बगैर मौत का भी सामना किया, उसे खुशी से कबूल किया। लेकिन मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। शहजादे, मैंने इस फानी दुनिया में बस सिर्फ एक ही चीज सीखी है। अगर आपकी मोहब्बत आपका वतन है तो आपका इम्तिहान कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में इस मोहब्बत को हमेशा कायम और दायम रखे और इसी जज्बे से हमारी रूहों को सरशार रखे। आमीन। आमीन पाशा,
आमीन। शुक्रिया शहजादे। कमानदार, चलिए। तेज चलाओ और तेज चलाओ, हमें जल्द से जल्द महल पहुंचना है। आपने मेरी साहिबा को बहुत अच्छी पेशकश की है सालेहा सुल्तान, क्योंकि वो हरम के बारे में लिखना चाहती हैं, तो उन्हें खुद करीब से मुशाहिदा कर लेना चाहिए। हमारे ख्याल से ये फैसला दुरुस्त नहीं है। उस्मानियों के बारे में मुखालिफ सोच रखने वाले किसी शख्स को इतना करीब हरम में रखना क्या मुनासिब रहेगा? हमारा ख्याल है कि जब वो खुद हरम का निजाम देखेंगी तो उनकी सोच बदल जाएगी। अगर सोच ना बदली तो इस मर्तबा वो अपनी तहरीर में सबूत भी पेश करेंगी। वही सब लिखेंगी जो उन्होंने देखा होगा। हमें खुद पर और यहाँ के निजाम पर पूरा यकीन है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारी सकाफत दूसरे ममालिक की सकाफत से कहीं ज्यादा बेहतर और मुहज्जिब है, और कोई भी अक्ल सलीम रखने वाला इस बात को बिल्कुल रद्द नहीं कर सकता। मेरी साहिबा को भी समझ आ जाएगा कि उस्मानी खवातीन ऐशो इशरत में रहने वाली नहीं है, जैसा कि उन्होंने हमारे बारे में शाया करवाया था, बल्कि हम अल्लाह की रजा की तालिब और रहमदिल खवातीन होने के साथ साथ हर हाल में रियासत की वफादार भी हैं। सुल्तान मौसम, आपके हुक्म के मुताबिक अहमद पाशा फ्रांस जाने वाले बहरी जहाज पर रवाना हो चुके हैं। माजरत चाहता हूं सुल्तान मौसम, यकीनन अहमद पाशा किसी मुखालिफ मंसूबा बंदी में शामिल थे, फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ताहिर पाशा दस्तावेज की जांच के लिए करारगाह गए थे। सांजा खानदानों के हवाले से तमाम तफसीलात वहीं पर थीं, यानी अहमद पाशा ने वहां से कुछ नहीं चुराया, बल्कि वहां एक पैगाम छोड़ दिया। तहसीन पाशा। जी सुल्तान मौसम। लीजिए। सुल्तान मौसम, मैं एक मुखालिफ इक़दाम में मुलविस था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि ये इक़दाम रुमेलिया में हमारी रियासत की हाकमियत के खिलाफ है, तो मैंने अपना इरादा बदल लिया। मुझे मालूम है कि संजक खानदान रियासत के लिए कितने अहम है, इसलिए मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं आपके खिलाफ हो गया था, लेकिन मैंने कभी भी अपनी रियासत के खिलाफ किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया। मुझसे ये तवक्को मत रखिएगा कि मैं आपको मुखालिफ तंजीम के बारे में मालूमात फराहम करूंगा, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है सुल्तान मौसम। इसलिए अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं सुल्तान मौसम। एक रास्ते की मंजिल मौत है। अगर आप किसी को मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजेंगे तो मैं अपनी ही पिस्तौल से खुद को गोली मार लूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो मेरी जिलावतनी का हुक्म जारी फरमा दें सुल्तान मौसम। अब मैं समझा उन्होंने अपनी पिस्तौल मेज के नीचे क्यों छुपा रखी थी, और जब हमने उन्हें आपका फैसला सुनाया तो वो हैरान ना हुए। मुझे ये सब अजीब लगा। वो हमें इसी तरह तन्हा करना चाहते हैं। अशरफ अजीज साहब, क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे? अल्लाह ने मुझे जितनी भी जिंदगी दी
अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ वफादार रहूंगा और अपनी रियासत की हमेशा खिदमत करता रहूंगा सुल्तान मौसम। आप सहरा से आती ठंडी हवा है हमारे लिए, शजर के साय के मानिंद हैं अशरफ अजीज साहब। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। आपको मेरी उम्र भी लग जाए सुल्तान मौसम। सालिया सुल्तान चाहती हैं कि आप सुबह हरम के दीवान में तशरीफ ले आएं। होटल से आपका सामान भी मंगवा लिया गया है। हम कुछ ही देर में आपका कमरा तैयार कर देंगे। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप बता सकती हैं। सालेहा सुल्तान ने भरपूर एहतमाम किया है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, शुक्रिया। मेरी साहिबा, हम आपसे मुलाकात का मौका ढूंढ रहे थे। हम हैं आलिया सुल्तान। आलिया सुल्तान, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करने का मौका तलाश कर रही थी। याद रहे, किसी को भी हमारे राब्ते की खबर ना होने पाए। बेफिक्र रहिए, मैं आपका या जुहाल का नाम कभी नहीं लूंगी। आप यहाँ नहीं रह सकती। सालिया सुल्तान को जाकर इनकार कर दीजिए। लेकिन क्यों? ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। लोग उस्मानी हरम के बारे में जानने के लिए बेचैन हैं। हर कोई शाही खानदान के बारे में जानना चाहता है, और जब मुझे मौका मिल ही रहा है कि कहानी के लिए किरदारों को अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकूं, तो मैं इनकार क्यों करूं? क्योंकि किसी को भी मालूम हो सकता है कि आप किसके लिए काम कर रही हैं, इसलिए आपका तजस्सुस हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। आप मुझे नहीं जानती आलिया सुल्तान। अगर आप मुझे जानती तो इस हवाले से कतई परेशान न होती। मेरी यहाँ मौजूदगी से सिर्फ अब्दुल हमीद और उसके खानदान को नुकसान होगा। मैं जो खबरें शाया करूंगी, जो किताब लिखूंगी, उससे मगरिब से ताल्लुक रखने वालों की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक उस्मानियों का मनफी रूप जाहिर होगा। सुल्तान मौसम, इसद पाशा आए हैं। वो आपको एक अहम मामले से आगाह करना चाहते हैं। बुलाइए उन्हें पाशा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलिए। इसद पाशा, आइए। सुल्तान मुअज्जम, वजीर आजम पाशा इस वक्त फ्रांसीसी सफारत खाने में बरतानिया के साथ रियासत का सौदा कर रही है। ये कैसे हो सकता है पाशा? और आप फ्रांसीसी सफारत खाने में क्या करने गए थे? सुल्तान मुअज्जम, मैं महमूद जलालुद्दीन का सुराग लगाने के लिए उस दावत में शरीक हुआ था जो फ्रांसीसी सफारत खाने में मुनक्किद की गई थी। मैं महमूद जलालुद्दीन की तलाश में इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था कि मैंने वजीर आजम पाशा को वहां देखा। सुल्तान मुअज्जम, क्या आपने उनकी बातें सुनी? जी सुल्तान मुअज्जम, वो बरतानवी सफीर से बात करके अपनी जिंदगी की जमानत चाहते थे। पहले तो मैं समझ ना सका और उन्हें रोकने की कोशिश की। आप उन्हें रोकना क्यों चाहते थे? मुझे लगा कि वो गलत कर रहे हैं। आखिर वहां बहुत से लोग मौजूद थे। लेकिन वजीर आजम पाशा ने किसी की भी परवाह नहीं की। क्या वो अभी भी सफारत खाने में है? जब मैंने ये देखा तो फौरी तौर पर आपको खबर करने चला आया सुल्तान मुअज्जम। ठीक है पाशा, आप जा सकते हैं।
सुल्तान मौसम, आखिर ये कैसे हो सकता है? उस्मानी वजीर आजम बरतानवी सफीर से जमानत क्यों मांगेंगे? क्या वो रियासत के सारे राज उन्हें बेच देंगे? नादिर साहब को आने दीजिए, मालूम हो जाएगा, सब मालूम हो जाएगा बादशाह। आपने हम सबको हैरान कर दिया महमूद पाशा। हर कोई कभी न कभी दूसरों को हैरान करता है। वजीर आजम साहब, मिसाल के तौर पर आपके यहां आने से मैं भी हैरान हुआ हूं। अब बताइए, आप किस लिए आए थे? मुझे एक बात मालूम हुई है। अब्दुल हमीद मुझे वजीर आजम के ओहदे से बरतरफ करके मोहम्मद सईद को वजीर आजम बनाना चाहता है। मुझे इस बारे में कोई सरकारी हुक्म नहीं मिला, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जिलावतन कर दिया जाएगा। मेरी सेहत इस काबिल नहीं कि इस तरह के फैसले का मुतहम्मिल हो सकूं। इसलिए मैं आप लोगों से कुछ चीजों की जमानत चाहता हूं। किन चीजों की? अपनी जान की हिफाजत। मैं आप लोगों से अपनी जान की जमानत चाहता हूं। ये मुमकिन है, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि आप हमारी मदद किस तरह से करेंगे? आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? जो आप चाहें, बस बता दीजिए मुझे। यकीन कीजिए, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बहुत खूब। बरतानवी हुकूमत आपको तहफ्फुज़ की जमानत देती है और इसके बदले में आपको हमारी 2 शहनशाहों के माबैन रिवाल में होने वाली मुलाकात में किए जाने वाले फैसलों में अमल दरामद के लिए मदद करना होगी। क्या रिवाल में दोबारा कोई इजलास हो रहा है? जी हाँ, इसके लिए आपको हमसे वादा करना होगा। और हाँ, इसके अलावा एक अहम बात यह है कि हम ये भी चाहते हैं कि आप हमें रुमेलिया और संजक में मौजूद खुफिया फौजी दस्तों के बारे में मालूमात फराहम करें, तमाम तर मालूमात। कौन से फौजी दस्ते? रियासत के गैर मुनज़्ज़म फौजी दस्ते। लेकिन हम ये मामला खुद निपटा लेंगे। इस मामले में वजीर आजम साहब को जहमत नहीं देंगे। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अपने हिस्से का काम करना है। हाँ जरूर। इसने तो बड़ी आसानी से सौदा कर लिया। आइए बेटे। सुल्तान मौज़म। बताइए बेटे, आपने शैतानों की उस पनाहगाह में क्या देखा, क्या हो रहा था? सुल्तान मौज़म, तमाम सफीरों ने महमूद जलालुद्दीन से वहां मुलाकात की, लेकिन बदकिस्मती से सुल्तान मौज़म मैं उस कमरे में दाखिल नहीं हो सका। लेकिन एक ऐसी बात हुई जिससे मैं बहुत हैरान हुआ। क्या बात थी? इज्जत पाशा और वजीर आजम पाशा। वजीर आजम पाशा सिफारत खाने आए और इज्जत पाशा से बात की और कहा कि वो बरतानवी सफीर से मुलाकात करना चाहते हैं, और ये भी कहा कि अगर बरतानिया उन्हें पनाह देता है तो वो उसके बदले उनका हर मुतालबा मानेंगे। और इज्जत पाशा ने क्या किया? वजीर आजम पाशा की मदद की और उन्हें उस कमरे तक पहुंचाया जहां दूसरे सफीर और महमूद जलालुद्दीन मौजूद थे। क्या इज्जत पाशा ने आपको देखा था बेटे? नहीं जानता सुल्तान मौज़म, क्योंकि मैं उन्हें देखते ही वहां से निकलकर आपको इत्तला देने आ गया। सुल्तान मौज़म, आपसे पहले इज्जत पाशा यहाँ पहुँच गए थे और बताया कि वजीर आजम पाशा ने रियासत का सौदा कर लिया है, और जैसा आप बता रहे हैं वैसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हमें। हम नहीं जानते कि क्या हकीकत वो है जो उन्होंने बयां की, या फिर वो आपको देखकर आपसे पहले महल पहुंच गए ताकि हमें अपनी मर्जी की वजाहत दे सकें। बेटे, ये एक मुअम्मा है। मैंने खुद ये सब सुना है सुल्तान मौज़म। हम जानते हैं बेटा, हमें आप पे भरोसा है। क्या आपने वहां कुछ और सुना? नहीं सुल्तान मौज़म, बाकी सब बातें बंद दरवाजों के पीछे हुई। चाहे वो दरवाजे के पीछे ही मंसूबाबंदी कर लें, या फिर रात के अंधेरों में वो भूल गए कि हमारे खिलाफ गड्ढे खोदने वाले कभी कामयाब नहीं होते। चाहे सारी दुनिया मुत्तहिद क्यों ना हो जाए, फिर भी ये नहीं होगा, क्योंकि हक पर रहने वाले मुट्ठी भर लोग कई हजार लोगों पर भी गालिब होते हैं। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
सुल्ताना, आपके हुक्म के मुताबिक लड़कियों ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मैरी साहिबा को भी बुला लीजिए अगर वो आराम नहीं कर रही तो। फिर हम शुरू करते हैं। वैसे एक बात कहें, मौसीकी का एहतमाम और पुतली तमाशा यकीनन बहुत अच्छी तजवीज है। काफी अरसे से हमने तफरी का सामान नहीं किया था। हाँ वाकई में, एक के बाद एक बुरे वाकयात हमारे सामने आते रहे, बस इसी वजह से। आज हम मैरी साहिबा को अपनी तहजीब से मुतारिफ करवाएंगे और खुद भी एक साथ मिलकर खुशगवार वक्त गुजारेंगे। हमने मैरी साहिबा की पहले की कुछ तहरीरें देखी हैं। उन्हें लगता है हम हरम में कैदी जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, इल्म और हुनर के बगैर। यहाँ तक कि ये भी लिखा कि हमें अच्छी तरह से खाना भी नहीं मिलता महल में। तहरीरें इंसानों की सोच बदलने के लिए मुअस्सर होती हैं, लेकिन चूंकि वो एक सहाफी है तो उन्हें लाजमी तौर पर सिर्फ हकीकत और सच ही लिखना चाहिए। आप वजह फरमा रही हैं सालेहा सुल्तान, लेकिन हमें हकीकत को देखने का मौका अभी तक नहीं मिला। हमेशा हमारे और सच के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं, इसलिए हमें जो सही लगा हमने वही लिखा। मगर सहाफियों का फर्ज तो यही है ना, हर किस्म की रुकावट और मुश्किल के बावजूद हकीकत को लोगों तक पहुंचाना। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैरी साहिबा एक सहाफी है और कुछ दिन हमारी मेहमान है। आलिया सुल्तान, खुश आमदीद। फातिमा सुल्तान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए, आप यहाँ तशरीफ रखिए। हमने जब सुना कि आप हमारी मेहमान हैं तो हमने आपकी पहले की कुछ तहरीरें भी देखी। मेरी तहरीरों का तर्जुमा किया जाता है, मुझे मालूम नहीं था। तर्जुमा नहीं किया जाता, लेकिन हमें यहाँ पे मुख्तलिफ जबानों की तालीम फराहम की जाती है। आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की? क्या यूरोप से? नहीं, हरम से ही। क्या हरम में तालीम भी दी जाती है आप लोगों को? इसी मकसद से आज हमने आपको यहाँ बुलाया है, ताकि जो कुछ आप नहीं जानती वो देख लें और जान लें। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ हरम में मदऊ किया। इमसाल खादमा, लड़कियों को बुला लीजिए। हमने आपको अपनी सकाफत दिखाने के लिए कुछ एहतमाम किया है। सबसे पहले हम मौसीकी से लुत्फानंदोज होंगे, जिसके लिए लड़कियां साज बजाएंगी, ठीक है? और फिर आखिर में हम सब पर्दे वाला पुतली तमाशा देखेंगे। मैंने पर्दे वाले पुतली तमाशे के बारे में सुन रखा है, लेकिन कभी देखने का मौका नहीं मिला मुझे। यकीनन आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह जब तक आपका कयाम यहाँ है हम आपको अपने सकाफती इक़दार से मुतारिफ करवाएंगे। शुरू कीजिए आप लोग। तहसीन बादशाह, जैसे ही वजीर आजम महल पहुंचे उन्हें यहाँ बुला लीजिएगा। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। बेटे, हमें अहमद पाशा वाले मामले के बारे में तफसीलात बताइए। सुल्तान मौसम, अहमद पाशा कहवा खाने में बैठे हुए थे। जब हम अंदर दाखिल हुए तो एक शख्स देख रहा था उन्हें, जैसे उनकी तरफ बढ़ने ही वाला हो, लेकिन हमें देखकर उसने
कदम ना बढ़ाया सुल्तान मौसम। हम समझ गए। हो सकता है कि वो शख्स अहमद पाशा से राब्ते में हो। पहले तो हमने ये बात महसूस ना की, लेकिन अब गौर करने पर हमें भी ऐसा ही लग रहा है। हमें यकीन है वो शख्स अहमद पाशा की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन हमें देखकर रुक गया। अगर आप उस शख्स की तस्वीर देखें तो उसे पहचान जाएंगे। जी सुल्तान मौसम। तो फिर एक एक करके आला ओहदेदारान की तस्वीर देखिए, फिर बताइए हमें कि क्या उनमें से कोई शख्स था वो। जो आपका हुक्म। हाँ तो मोहसिस सफीरान, आप देख चुके हैं कि मैं तमाम मामलात संभाल चुका, और आप इस बात का मुशाहिदा भी कर चुके हैं कि मेरी पहुंच कहां तक है। आप खुद गवाह हैं। अब बस सिर्फ एक ही मसला बाकी है, और वो मसला है संजक खानदानों के नाम। अब मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं उन खानदानों के नामों की फहरिस्त आपके सामने पेश कर सकूं। लेकिन मुअज़्ज़िज़ सफीरान, मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग आपस में मशवरा कर लीजिए कि रिवाल में जो इजलास मुनक्किद होना है उसके लिए अपनी अपनी हुकूमतों को किस तरह कायल करेंगे। मैं कुछ देर में आता हूं। अच्छी मौसीकी थी। आप जा सकती हैं। ये फनकार खवातीन यूरोप में ज्यादा मारूफ नहीं। अगर ये आज वहां होती तो काफी मशहूर होती। ये खवातीन यहाँ भी मारूफ नहीं है। लेकिन क्यों? ये तो बहुत काबिल हैं। क्योंकि इनको हरम में खास तरबियत दी जाती है। यहाँ हर किसी को मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में महारत हासिल करने का मौका मिलता है। तो क्या ये इतनी हुनरमंद खवातीन हरम की खवातीन है? क्या हरम में मौसीकी भी सिखाई जाती है? जी, अगर आप चाहें तो हम हरम के तरबियती निज़ाम के बारे में आपको हर तरह की तफसील से आगाह कर सकते हैं। अब हम बगैर देर किए पर्दे वाला पुतली तमाशा देखते हैं, ठीक है? शुरू कीजिए आप लोग। अरे वाह, क्या मौसम है! ना गर्मी है ना ठंड है। इस मौसम में तो मैं हशाश बशाश हो जाता हूँ। तो क्यों ना आज तफरी कर ली जाए। अरे अरे, कैसी तफरी भाई? वाह, कारागुस तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। अरे यकीन करो मेरा, तुम्हें देखकर वाकई मुझे खुशी होती है। और मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। अरे बैठो ना, मेरे साथ कुछ बातें करते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ तुम चिढ़कर जवाब क्यों देते हो? बस मेरा दिल नहीं चाहता तुमसे बात करने का। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे भाई, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ? तुम बुरे लगते नहीं हो, बल्कि बुरे हो। लेकिन कारगुस मेरे भाई, मैं क्या करूँ? तुम मुझे अच्छे लगते हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन काश कि तुम भी मुझे पसंद आते। ओ, तो इसका मतलब है कि तुम अपनी आदत कभी नहीं बदलोगे। अब तो अल्लाह ही तुम्हारे हाल पे रहम करे भाई। इससे पहले कि तुम पर्दा फाड़ दो, मुझे इजाजत दो, मैं तो चला। चला 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 चला। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, आपने हमें देखा, आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, आप लोग जाइए। क्या आप लोग हमेशा मर्द हजरात से अलग ही तफरी करते हैं? यानी सुल्तान अब्दुल हमीद आपके साथ शामिल नहीं होते? सुल्तान मौसम अक्सर हमारे साथ बड़ी महाफिल और तफरीही तकरीबात में शामिल होते हैं, लेकिन आजकल उनकी मसरूफियात कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम ख़वातीन ही मिलकर आपके लिए तफरी का इंतज़ाम कर लें। मैं उनसे मुलाकात की बहुत मुंतज़िर थी। खैर, फिर मुलाकात हो जाएगी।
हम आपको मायूस नहीं करना चाहते मैरी साहिबा, लेकिन आपके सुल्तान मुअज्जम से मुलाकात मुमकिन नहीं है, इसलिए ऐसी कोई तवक्को भी मत रखिएगा। हाँ, तो वजीर आजम साहब वाला मसला हल हुआ। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। आसान तरीके से काम किया आपने। सईद पाशा के घर में सिपाहियों ने मुझे देख लिया था और शायद पहचान भी लिया होगा। इसीलिए तो कह रहा हूं फियदा, अब तुम्हें हमेशा बाहर निकलते हुए मजीद मोहतात रहना होगा। आपको भी तलत साहब। अब एहतियात की क्या जरूरत है? हम जीत रहे हैं। अगर आज मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो मेरे भाइयों, मुझे यकीन है कि आप बगावत शुरू कर देंगे और मैं आजाद हो जाऊंगा। हाँ, मगर तब जब अहमद पाशा दस्तावेजात लाएंगे। ये बहुत जरूरी है। क्या अहमद पाशा की तरफ से कोई खबर नहीं आई? कहां रह गए वो? नहीं बाबा, उनकी कोई खबर नहीं। महमूद पाशा, खबर मिली है कि अहमद पाशा को सुल्तान अब्दुल हमीद ने पेरिस भेज दिया है। क्या आपने रियासत को सौदा कर दिया? सुल्तान मौसम, अगर कभी ख्वाब में भी रियासत के साथ धोखाधड़ी का ख्याल मेरे जहन में आया तो मैं अपनी ही पिस्तौल से खुद को गोली मार दूंगा। परेशान मत हो पाशा, हमें आपकी ईमानदारी पर पूरा यकीन है। आप गद्दार नहीं हो सकते क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हमने कई मर्तबा आपका इम्तिहान लिया और आप हमेशा ही सुरखरू रहे। अब बताइए क्या वाकया हुआ? सुल्तान मौसम, वहां काफी हुजूम था, बहुत से लोग जमा थे। अफ्रीका के लोगों को भी बुलाया गया था, मगर वहां तमाम सफीर एक कमरे में जमा थे। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने बरतानवी सफीर से पनाह की दरखास्त की। और बदले में उन्होंने क्या तलब किया? सुल्तान मौसम, वो एक मर्तबा फिर बरतानवी और रूसी शहनशाह के माबैन रिवाल में इजलास कराना चाहते हैं और मुझसे इजलास में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया है। ये तो पुराना मामला है, यानी वो अभी तक पीछे नहीं हटे। वो हमें पुराने हरबे आजमा कर शिकस्त देना चाहते हैं। जी ऐसा ही है, मगर सिर्फ बरतानिया और रूसी क्यों? फ्रांस और जर्मनी की जंग में फ्रांस को इस बात का इदराक हो गया कि वो अकेले जर्मनी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने रूस से इत्तेहाद कर लिया और अब वो उनके साथ हैं। और बरतानिया? बरतानिया जर्मनी की तरक्की से खौफजदा है और उनकी इक्तिसादी तरक्की को अपने लिए बड़ा मसला समझ रहा है। बरतानिया ने फ्रांस की जानिब से नहर सुइस की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। वो बहरे ओकियानूस में जर्मनी के साथ हालत जंग में हैं। सुल्तान मौसम, क्या नहर सुइस की हिफाजत की खातिर बरतानिया और फ्रांस ने आपस में कोई इलाक कर लिया है? जंग की सूरत में बिल्कुल। और पाशा दूसरी जानिब जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद कर रहा है। रोमेलिया में ताकत का तवाजुन बिगाड़कर रोमेलिया को हमसे छीनना चाहती हैं ये दोनों रियासतें। एक तरफ है रूस और दूसरी तरफ है ऑस्ट्रिया। अगर रूसियों ने बरतानिया से इत्तेहाद कर लिया तो हमें यकीनी तौर पर रोमेलिया से हाथ धोना पड़ेंगे पाशा। तो इसी वजह से उन्होंने मुझसे संजक खानदानों के नामों की फहरिस्त तलब की है। उन्होंने ये मुतालबा भी किया? जी सुल्तान मौसम। संजक के इलाके में रहने वाले चंद खानदान ऐसे हैं जिनको हमने खुफिया तौर पर सिपाहियों की तरबियत दे रखी है। अगर जंग शुरू हुई तो वो अपनी कार्रवाई करेंगे। यानी अहमद पाशा से भी यही मुतालबा किया गया था। आपने बहुत अच्छा किया वजीर आजम पाशा। अब हम अच्छी तरह जान गए हैं कि वो क्या चाहते हैं। यानी अब्दुल हमीद को तख्त से हटाने की हमारी अब तक की तमाम कोशिशें जाया हो गईं।
अफसोस। अब हम क्या करेंगे बाबा? हमें संजय खानदानों वाला मसला खुद हल करना होगा सबाहद्दीन, और कोई रास्ता नहीं। सफीरों से मैं वादा कर चुका हूं। पिस्तौल में गोलियां भर लें भाई, तमाम सफीर अंदर मौजूद हैं। जरूरत पड़े तो गोली चला दीजिएगा, लेकिन मैं रियासत का पाशा हूं। अगर मैं पिस्तौल लेकर अंदर दाखिल हुआ तो रियासत के लिए मसला खड़ा हो जाएगा और हमारी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर आप अंदर गए तो कोई मसला नहीं होगा, चूंकि आप तो पहले ही रियासत की नजरों में गद्दार हैं। इसीलिए आपको ही अंदर जाकर महमूद को पकड़ना होगा। आपको ये काम रियासत के लिए और सुल्तान मौसम के लिए करना है। मैं सफीरों से बात करता हूं, उनसे कुछ मजीद मोहलत तलब करता हूं। महमूद जलालुद्दीन। चलो खोलो खोलो। फौज में तंजीम बंदी हो चुकी है। इस रियासत को बचाने का वाहिद रास्ता कोई बड़ी रियासत नहीं बल्कि एक छोटी खुद मुख्तार रियासत बनाना है। मगर किसी ने तो मालूमात दी है ना, कोई ऐसा जिसे इल्म था कि रमजान का सामान कितने घरों तक पहुंचाया गया, यानी वो हरम से ही है। जैसे ही हम दूर चले जाएं, धमाका करके अपने आप को उड़ा लेना है तुम्हें, और घबराना मत।